Good afternoon, everyone. Today we are with Dr. Prabhakar Pandey sir. He is HOD of Department of Alternative Education and Holistic Development in Sachi University of Buddhist Indic Studies. Welcome to Thoughts on Education program of collegeindia.com. Sir, kindly introduce yourself. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर पांडे और मैं यहाँ पे सांची विश्वविद्यालय में वैकल्पिक शिक्षा विभाग एवं में जो विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ और मेरी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है। मेरी पीजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है और मैंने बीएड, एमएड और पीएचडी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी से किया है। एनसीईआरटी में मैं प्रोजेक्ट फेलो के रूप में कार्य किया हूँ और इसके साथ ही मैंने स्कूल शिक्षा विभाग में भी काम किया है। 2015 से मैं सांची यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ और वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्रों पे काम करता हूँ। सर, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सालों से हैं, तो आपको ऐसा क्या चीज़ है जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रखा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एजुकेशन सेक्टर में? देखिए, बचपन से जो है मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो मेरे घर में शिक्षक, मेरे पिताजी शिक्षक, मेरे दादा शिक्षक, तो शुरू से जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की मेरी इच्छा थी और इसलिए जो है वो मेरी रुचि थी बचपन से ही कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँ और फिर इसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा और फिर जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बनारस में। मैं जब मेरी पढ़ाई हो रही थी तो मैं वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट से मैंने पढ़ाई की है, तो वहाँ पे पढ़ाई के दरमियान जो है मुझे ये एहसास हुआ कि जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है उस पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है और वो कहीं ना कहीं उसमें एक भविष्य को लेके बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उसी को लेके जो है मैंने आगे काम किया और शिक्षा के जो भारतीय प्रतिमान है, जो हमारा इंडियन मॉडल है, उस पर मैंने काम किया। सर, बीइंग द एचओडी, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स क्या है? अगर औपचारिक रूप से कहूँ तो जैसे मेरे विभाग में अभी पीजी पाठ्यक्रम है, मास्टर हम लोग संचालित कर रहे हैं, एमए इन इंडियन एजुकेशन, और साथ ही पीएचडी पाठ्यक्रम है। साथ ही हम प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने के हैं, उनको भी संचालित कर रहे हैं। ये सभी पाठ्यक्रम जो है ये इंडियन एजुकेशन को बेस करके ही बनाया गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उस शिक्षा नीति के जो 2 मुख्य विषय हैं, एक हॉलिस्टिक एजुकेशन, तो उस हॉलिस्टिक एजुकेशन को कहीं ना कहीं सांची विश्वविद्यालय में बहुत पहले से इस विषय पे इस संकल्पना को जो है धारण किए हुए था और उसको लेकर हम काम कर रहे थे। तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ तो छात्रों के अगर दृष्टिकोण से कहूँ तो जो भविष्य की जो शिक्षा की जो चुनौतियाँ हैं या भविष्य में जो शिक्षा का जो स्वरूप होने वाला है उसको देख के ये पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि जो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है ये एक ऐसा मॉडल है जो कि भविष्य में पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है ये स्थापित होगा, क्योंकि जो आज के समय में शिक्षा पद्धति जो चल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अब विश्वास की कमी आ रही है। लोग उस पद्धति की जो लिमिटेशंस हैं उनसे जो है अब कहीं ना कहीं परिचित हो रहे हैं। तो इसलिए जो है एक समाज के दृष्टिकोण से और हम एक पॉलिसी की स्थिति से, जैसे मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इस बार की शिक्षा नीति है उसमें ऑल्टरनेटिव एजुकेशन एक फोकस ग्रुप, जो 25 फोकस ग्रुप बनाए गए हैं उसमें ऑल्टरनेटिव एजुकेशन को भी जो है समाहित किया गया है। तो निकट भविष्य में जो है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये एक ऐसा मॉडल होगा जो कि हर तरीके से जो है छात्रों के लिए लाभकारी है। Sir, do you have any extracurricular activities for the student to expose them to the real world challenges? हमारे जो शिक्षा की जो हमारा मॉड्यूल है उसमें पाठ्यचर्या में जो है प्रोजेक्ट है
और प्रोजेक्ट में हम ऑल्टरनेटिव मॉडल पे जो स्कूलिंग की व्यवस्था है, जो बच्चे जो है डिफरेंट तरीके से, जो स्कूलिंग से हटके जो लर्निंग के उनके अपने तरीके हैं, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उस पे हम काम करते हैं। तो वो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे अंडर में जो रिसर्च है, इस समय 6 हमारे रिसर्चर हैं जो कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के ही डिफरेंट डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं। साथ ही जो है हमारे यहाँ मेरे अंडर में जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो हॉलिस्टिक एजुकेशन को लेके तैतरीय उपनिषद, जो उपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसमें जो है हमारा हॉलिस्टिक विजन किस तरीके से था एजुकेशन को लेके, उस पर हम प्रोजेक्ट वर्क काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को जो हम डिफरेंट टाइप के जो एजुकेशन मॉड्यूल हैं जो समाज में जो चल रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा अगर समझाऊं, जैसे एक किसान भी जो है वो जानता है कि किस समय उसे बीज जो है डालना है, बारिश कब हो सकती है, उसके पास नॉलेज है। तो ये एक टाइप ऑफ नॉलेज है, और इसको जो है हम एक ऑल्टरनेटिव में कैसे इसको एक पूरे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, तो इस पे हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है नॉलेज के हैं, उसको जो है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसको कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक वे में कैसे हम उसको एक संस्थान के तौर पे जो है हम उसको कैसे स्थापित कर सकें, उस पर हम काम कर रहे हैं। Sir, how does the curriculum ensure that the students are being prepared for the future? जैसे आप अभी भविष्य की शिक्षा नीति की बात कर रहे थे, उसके अनुसार अगर बच्चों की जैसे उस शिक्षा नीति में ही बात आती है शुरू में कि भविष्य की जो हमारी आवश्यकताएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें 3 बातों पे जोर दिया गया है। उसमें बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद जो है मशीन लर्निंग है। तो इन तीनों ये जो तीनों सेक्टर हैं, इसको ही ध्यान में रख के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आने वाले समय के जो चुनौतियां हैं उस पर कार्य कर रही है। और भविष्य को जो भी समझता है, देखता है, वो जानता है कि ये 3 जो सेक्टर्स हैं, इसी पे जो है आने वाले समय में काम होने वाला है। तो अब जो है इन तीनों सेक्टर्स में जो ज्ञान का एक अलग तरीके का एक स्वरूप बनता जा रहा है, उसमें हम कैसे उसमें इंडिजीनियस जो एक हमारा एक मॉडल रहा है, उसको हम कैसे कोरिलेट करें, एक तो ये विषय बनता है। दूसरा जो हमारा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है, उस इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को हम कैसे आज के समय की ज़्यादा से ज़्यादा उसको युगानुकूल करें। तो ये एक डिपार्टमेंट जो है इस दिशा में काम कर रहा है, और ये बच्चों के लिए भी जो विद्यार्थी जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं, वो चाहे कहीं भी काम करें, वो इस क्षेत्र में जो है वो काम कर सकते हैं कि कैसे हम अपने इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को, ये जो 3 सेक्टर्स जो भविष्य के लिए जो है भविष्य की एक तरह से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता है या उसकी जो है संभावना है, उसमें जो है किस तरीके से हम उसको कोरिलेट करें, उसको कैसे हम आगे बढ़ें। तो ये एक विषय जो है मुझे दिखाई देता है। सर, आप आजकल के यूथ और बच्चों के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं? यूथ के लिए जो है, यूथ हमारा आज का बहुत ही समझदार है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो इसलिए सजेशन से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो उनके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को जो है वो उठने दें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिज्ञासा जो है वो क्यूरियोसिटी जो है आपका सबसे अच्छा जो है आपका एक टीचर है। तो उस क्यूरियोसिटी के लिए क्यूरियोसिटी को जो है वो रोके ना। और दूसरी बात यह है कि वो सही सोर्सेज को जो है तलाशें, क्योंकि जिस तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं आज के समय में, सोर्सेज जो है वो उसकी जो है रिलायबिलिटी, जो विश्वसनीयता की जो हम बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि आपके पास जो है आपके प्रश्नों का जो है सही उत्तर कहाँ मिले। तो प्रश्न उठ रहे हैं, उठने चाहिए। वो आपका बहुत बड़ा एक साथी है, आपका एक बहुत बड़ा टीचर है। आपको जो है इस पे काम करना चाहिए कि आप सही रेफरेंस तक पहुँचें। तो मेरा जो है छात्रों को यही सुझाव होगा कि
कि आप जो है सही संदर्भों को, सही रेफरेंस को जो है वो खोजिए, क्योंकि यदि आपको सही रेफरेंस मिलेगा तो आपके प्रश्नों को न केवल सही उसका उत्तर मिलेगा, अपितु आपका जो आपके मन में जो प्रश्न बन रहे हैं, जो आपके प्रश्न आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, वो भी उसमें कहीं ना कहीं एक उसको फैसिलिटेट करेगा। Thank you so much, sir. Thank you for your time. धन्यवाद, नमस्कार।